ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए, और देखेंगे गाइडेंस क्या आ रही है। तो लेट्स बिगिन। पहले सिचुएशन देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में फिलहाल क्या सिचुएशन है, और फिर आगे की बात करेंगे। व्हाट्स द सिचुएशन? ओके, सो दीज आर टू मेनी कार्ड्स, पर मुझे ऐसा लगता है कि somebody is trying to avoid any conflict. Let us see. Oh my god, टॉरस क्या हो रहा है? तो ऐसा लग रहा है कि एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा ओवरफ्लो कर रही है। थोड़ा पेशेंस रखिए टॉरस, वी आर डूइंग योर रीडिंग। तो देखते हैं क्या सिचुएशन है। ओके, सो सिचुएशन जो है दैट इज लवर्स। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है एक नई शुरुआत, somebody is feeling that passion. Oh my God, ये आप है, ये पर्सन है, कौन है ये? बहुत ज्यादा पैशन है, बहुत ज्यादा इमोशन दिखाई दे रहे हैं। ओके, और ऐसा लगता है कि कोई सुपर अट्रैक्टेड है एक दूसरे की तरफ, बट क्या करें, यहाँ पर पेशेंस रख के चलना पड़ रहा है। सो लेट अस सी। ये तो कॉमन एनर्जी है कि कोई नई शुरुआत करना चाह रहा है, रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाह रहा है, आगे बढ़ाना चाह रहा है। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। सो आपकी एनर्जी क्या है टॉरस? सो यू आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव, और आप कुछ मतलब दूर का सोच रहे हैं। मे बी इट इज अबाउट अ रिलेशनशिप, या कुछ ऐसा है जो आपके माइंड में चल रहा है। कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर गेटिंग मैरिड, या आपके अंदर वो फीलिंग्स आ रही हैं, वो इमोशंस आ रहे हैं फॉर दिस पर्सन। कुछ भी है और एज आई सेड, ये कुछ हो सकता है कि आपकी शादी पक्की हो रही है, एंगेज्ड हो रहे हैं, या दीज आर जस्ट योर थॉट्स दैट ओवरवेलमिंग। ओके, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, नाउ दिस पर्सन इज लाइक, इनके मन में बहुत कुछ दबा हुआ है, जो मैं बता रही हूँ आपको कि ये नहीं आपको बता रहे हैं। और मुझे लगता है कि अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं? एक तो ये कि वो अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, दूसरा ये हो सकता है कि वो अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, या कोई हो सकता है जो अपने एंगर को कंट्रोल कर रहा है। अंदर बहुत कुछ है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? इंटेंशंस ये है टू मतलब इस चीज को सॉलिडिफाई करना। क्या, मैं आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, मतलब कमिटमेंट या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मे बी दे हैव समथिंग टू गिव यू, ऑफर यू। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट मूव रीचिंग आउट, आपके आपसे बात करना, आपसे कम्युनिकेट करना, आपकी तरफ आना। बहुत से ये हो सकता है कि वो बैक बैक एंड फोर्थ कुछ चल रहा है आप लोगों के बीच में। तो दिस पर्सन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन यू। तो व्हाट्स द आउटकम हियर? सो आउटकम इज अ नई बिगनिंग, अ न्यू बिगनिंग। सो हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो गया। ओके, सो यहाँ पर अ न्यू बिगनिंग, आई सी अ न्यू बिगनिंग, दैट मीन्स विद द वर्ल्ड एंड एस ऑफ कप्स, ये एक नई शुरुआत है, एक नया चैप्टर है, एक नया साइकिल बिगिन हो रहा है। नाउ दिस अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस कैन बी समबडी न्यू, या तो कोई नया पर, बिकॉज एस एस एस, दैट मीन्स एसेस आर ऑलवेज बिगनिंग, न्यू, फ्रेश। ये कोई फ्रेश स्टार्ट है, नया चैप्टर है, नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और नया पर्सन है। बट वट एवर इट इज, देयर इज अ न्यू बिगनिंग। ओके, और मुझे ऐसे लगता है कि पुराना आप सब कुछ पीछे छोड़ के आप एक आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड दैट सीम्स प्रॉमिसिंग। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? ओ माय गॉड, सिंगल, मुझे लगता है कि आप पास्ट में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को डिस्टेंस कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। आई थिंक यू आर हीलिंग योर सेल्फ, कमिंग आउट ऑफ दैट कंफ्लिक्ट। आप खुद को ना, दिस इज समथिंग बिग हैपनिंग इन योर लाइफ। मुझे लग रहा है आप अभी रिसेंटली एकदम से कुछ एंड किया है, या हो सकता है कि आपके भीतर बहुत कुछ चल रहा है, आप खुद को हील कर रहे हैं, खुद को थोड़ा अकेला रख रहे हैं, ताकि आप मतलब बेटर सिचुएशन में आ सके, चीज़ों को समझ सकें। और ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। सो अभी फिलहाल बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आप रेडी हैं कि कोई नई शुरुआत के लिए। चलिए, नाउ फॉर योर करियर, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ओके, सो यहाँ पर करियर में भी अचीवमेंट दिखाई दे रही है, रिकग्निशन दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, आपको क्लाइंटेज अच्छी मिल सकती है एंड थिंग्स में गेट बेटर इन योर करियर। ओके, ये मुझे आपके मतलब जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए दिखाई दे रहा है। और कुछ भी है आपका जो काम है, अगर आप जॉब कर रहे हैं देन अगेन इट इज अबाउट लाइक कि आपको रिवॉर्ड मिल रहा है फॉर योर वर्क। ये हफ्ता आपके लिए स्मूथ दिखाई दे रहा है, चीजें अच्छी हैं, आपको क्लोजर मिलेगा। इट्स लाइक सक्सेसफुल कंप्लीशन, मतलब जो भी आप टास्क लेंगे वो आप अच्छे से कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि आप जो भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं सिचुएशन में जरूर उसमें सफल होंगे। तो दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द टॉरस आपके करियर को लेके। एज आई सेड इट इज अबाउट रिकग्निशन, थिंग्स कमिंग अप, आपको डिवाइन इज रेडी टू हेल्प यू, या जो आप चाह रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं वो चीज है। तो आप अपना काम करते जाइए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और देखो, जैसे ही मैंने ये देखा ना, तो आई जस्ट सॉ 555। सो इट इज अबाउट अ चेंज एंड अ ट्रांसफॉर्मेशन, कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। नाउ व्हाट एल्स? ओके, तो यहाँ पर दिखाया, ओ, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कम आउट ऑफ दैट हार्ट ब्रेक। मुझे लगता है कोई ऐसी चीज है जो आपको आप डर है आपको किसी चीज का, या देयर इज समथिंग आपकी लाइफ में उथल पुथल मची हुई है। मे बी इट्स समथिंग रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, फाइनेंस और करियर। ओके, सब कुछ बिखरा हुआ सा लग रहा है एंड यू आर फीलिंग लिटिल हार्ट ब्रोकन। लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूर आप स्टेबल होंगे। अगर आप करियर को लेके, फाइनेंसेस को लेके चिंतित हैं, तो ज़रूर फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी आएगी। अगर रिलेशनशिप को लेके किसी बात, लाइक इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक अ पेनफुल और दिस एंड दैट, तो आई थिंक कि मतलब कुछ चीज़ें अच्छी होंगी। तो आपको कहा जा रहा है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप ये सोच के चलिए कि इसमें ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर छुपा होगा। दैट मतलब वो ये चीज़ आपको कुछ टीच करने की कोशिश कर रही है। नाउ 7-11 नंबर हो सकता है ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो, दैट मीन्स डिवाइन इज ओपनिंग अ डोर फॉर यू। ओके, आपको अप्रिशिएट करना है। सो इस टाइम पे आपके लिए मुश्किल होगा कि आप इस अगर ऐसी किसी सिचुएशन में हैं तो आप कुछ पॉजिटिव सोच पाएँ या उस चीज़ को अच्छे नज़रिए से देख पाएँ कि अरे ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो यू हैव टू बिलीव एंड यू हैव टू सरेंडर। ठीक है? जो कि मुश्किल है। तो लेट अस सी बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं आपकी सिचुएशन को लेके। बट यू विल डू इट। मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये आप करेंगे। यू आर द सेम एज मी। आपको बाबा कहना चाहते हैं कि वाओ, मैंने आपको बोला है ना आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। ठीक है? तो आप वो कहते हैं ना, आप थक चुके हैं रोज, जैसे आप एक पौधे को पानी देते हैं देते हैं देते हैं, आप कहते हैं फल क्यों नहीं आ रहे, फूल क्यों नहीं खिल रहे हैं? भाई खिलेंगे, खिलेंगे जब उनका मौसम होगा, जब राइट टाइम आएगा। ओके, सो अंडरलाइन दैट कि यू आर सेम एज मी। बाबा कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। आई एम क्लोजेस्ट टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट्स, हंग्री स्टमक एंड ब्रोकन हार्ट। तो यहाँ पर मुझे ये चीजें दिखाई दे रही हैं कि बाबा आपकी तकलीफ को समझ पा रहे हैं। हो सकता है इस टाइम पे पैसे की कमी हो सकता है। ठीक है? या आपको किसी चीज़ का जैसे होता है ना, अंदर से हंगर है कि आप ये करना चाहते हैं, ये पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, या आपका दिल टूटा है। तो डोंट वरी, क्योंकि आप और वो सेम हैं। वो बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि मैं और तुम बिल्कुल सेम हैं। ओके, सो अपने आप को इस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए। और दूसरा ये अबंडेंस, यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून। तो एज आई सेड कि आपकी जो पेशेंस है वो ज़ाया नहीं जाएगी। ओके, एंड बाबा इज मेकिंग श्योर, डिवाइन इज मेकिंग श्योर कि आपको जो भी आपने मेहनत की है उसका आपको फल जरूर मिले। और आप जिस भी रूप में मानते हैं भगवान को, आप सोचिए कि ये उन्हीं का मैसेज है। ठीक है? कुछ लोग गलत कमेंट करते हैं, रॉन्ग कमेंट विल नॉट बी एंटरटेन्ड हियर। ओके, तो आप ये समझिए कि सभी भगवान एक हैं, और आपका एक गलत शब्द आपको कहाँ ले जाएगा ये आपको नहीं पता, ये भगवान को पता है। तो सोच समझ के कमेंट कीजिए अगर आप किसी भी डिवाइन या किसी भी उस पे आप मैसेज करते हैं। ओके, सो बस आप जिस रूप में मैंने कहा ना भगवान को मानते हैं, बस आप ये सोचिए कि आप उनकी छत्र छाया में हैं और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपकी लाइफ में जल्द ही वो अबंडेंस लेकर आएंगे। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द व्यूअर्स। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।